नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों से जुड़ी बड़ी खबरों की। भारत के बासमती चावल की पड़ोसी देश नेपाल के साथ ही भारत के विभिन्न शहरों में मांग बढ़ी है, जिसके चलते बासमती के मूल्य एकाएक उछाला गया है। माह भर के अंदर प्रति किलो 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले बासमती का मूल्य 80 रुपए किलो था, अब ये बढ़कर 90 से 100 रुपए प्रति किलो हो गया है। इस मूल्य की बढ़ोतरी का असर बाजार से लेकर गांव तक दिख रहा है। जो किसान 8,000 क्विंटल बासमती चावल बेचते थे, वह उन्हें 9,000 से 10,000 रुपए दाम मिल रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय के उपक्रम भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) ने पहली बार 8,000 गांठ रुई बांग्लादेश को कल रेल द्वारा निर्यात की है। सूत्रों के अनुसार ये रुई गांठ निर्यात ओडिशा के कालीहाड़ी जिले के जूनागढ़ स्टेशन से बांग्लादेश के लिए सीधी भेजी गई है। रुई कारोबारियों का कहना है कि रेल द्वारा यह निर्यात एक अच्छा कदम होगा और आने वाले दिनों में एक सुचारू निर्यात देखा जा सकता है। इस साल यानी 2020-21 के दौरान देश में अनाज का उत्पादन करीब 2% बढ़ने का अनुमान है। 303.34 मिलियन टन चावल, गेहूं, दाल और अन्य अनाज का ये उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर होगा। पिछले साल अच्छे मानसून की वजह से अनाज के उत्पादन में ये इजाफा देखने को मिल रहा है। बैतूल में पिछले एक सप्ताह में मक्के की आवक कम होने के बाद भाव में आई तेजी से फिर मक्के की बम्पर आवक होने लगी है। पिछले एक सप्ताह में मक्का के दाम लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने से आवक भी बढ़ने लगी। लंबे समय से मक्का के दाम बढ़ने की राह देख रहे स्टॉकिस्ट ने मक्का बेचना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ऐतिहासिक वृद्धि की शुरुआत की। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदिशा में पिछले 2 माह से आसमान छूते टमाटर और आलू के दामों में 3 गुना से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में जहां आलू 40 रुपये किलो है और टमाटर 30 से 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वह अब आलू और टमाटर के 5 से 10 रुपये प्रति किलो में आसानी से मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाड़ी और बरेली से टमाटर और आगरा इटावा से बड़ी मात्रा में आलू टमाटर आने के कारण दाम गिर गए हैं। ये साल बांग्लादेश की चीनी मिलों के लिए सबसे खराब वर्षों में से एक है, क्योंकि अब रिकवरी के साथ साथ चीनी उत्पादन देश के इतिहास में 5 दशकों में सबसे कम आंका गया है। देश में लगभग 7 लाख टन गन्ने की पेराई से सोमवार तक कुल 38,422 टन चीनी का उत्पादन हुआ है। सरसों की फसल में फफूंदी और मारोडिया आदि रोग लगने से इस बार पैदावार पर खासा असर पड़ सकता है। पिछले दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी और तापमान के चलते सरसों की फसल पर कई तरह के रोग लगने शुरू हो गए हैं। किसानों का कहना है कि हर साल की भांति अपनी फसल की अच्छी पैदावार होने को लेकर उन्होंने अपनी सरसों की फसल की बिजाई की थी, लेकिन फिलहाल सरसों की फसलों में आए फफूंदी, मरोड़िया जैसे रोगों ने पैदावार पर खासा असर पड़ेगा, जिससे कि किसानों को काफ़ी हुए नुकसान की भरपाई झेलनी पड़ रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए इस बार पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या एक नए रिकॉर्ड की ओर पहुंच रही है। पहले गेहूं पंजीयन की अंतिम तारीख 20 फरवरी और चना, सरसों और मसूर की 25 फरवरी थी, लेकिन गेहूं में पंजीयन कराने के लिए पहुंच रहे किसानों की संख्या को देखते हुए शासन ने अब 25 फरवरी की थी, लेकिन फिर भी किसानों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों ओलावृष्टि तथा बेमौसम बारिश के चलते प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। फलस्वरूप थोक मंडियों में प्याज की आवक प्रभावित हुई है। स्थानीय कारोबार नासिक की बजाय गुजरात और सफ़ेद प्याज मंगवा रहे हैं। इसकी कीमत में 10 रुपये प्रति किलो का अंतर आया है। प्याज की कीमतों में उछाल आने से आम आदमी की जेब ढीली करनी पड़ रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें रबड़ ए, रबड़ बी, रबड़ सी, रबड़ डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल नोज ट्रिमर।